हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंटों के लिए बीजगणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बीजगणित के प्रैक्टिस सेट में मैं बीजगणितीय सूत्र पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा। जो रेलवे ग्रुप डी की पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे और कुछ सब प्रश्न जो है मैंने अपनी तरफ से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, उन प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का बीजगणित के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं बीजगणित प्रैक्टिस सेट का पहला और दूसरा सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो AQ प्लस 1/AQ का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल आसानी से सेकंडों में हो जाते हैं अगर हमको फार्मूला याद है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या है कि चूंकि अगर x प्लस 1/x बराबर हमको p दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाता है pq माइनस 3p। बस ये फार्मूला है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि x प्लस 1/x बराबर p है तो x³ प्लस 1/x³ pq माइनस 3p, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू देंगे उसका घन कर लेंगे और उसमें से इसी में 3 से गुणा करके माइनस कर देंगे। इसका घन कर लेंगे और इसी में 3 से गुणा करके माइनस कर देंगे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना है a प्लस, यहाँ पर p क्या हो गया हमारा 8 हो गया, p की यहाँ 8 हो गया, इसलिए AQ प्लस 1/AQ बराबर कितना हो जाएगा pq माइनस 3p, यानी कि इस 8 का q और माइनस 3 गुणा 8, यानी कि इस संख्या का घन कर लो और इस संख्या को 3 से गुणा करके माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना 8 का क्यू कितना हो जाएगा 8 × 64, 8 × 64 हो गया और 64 की फिर हम 8 से अगर गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 48 और 3 × 51 512, यानी कि ये हो गया हमारा 512 माइनस 3 × 8 24 और 512 में से जब 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 488 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, एकदम सेकंड में भी नहीं लगेंगे इसको हल करने में। ठीक, इसी तरीके का एक दूसरा सवाल भी है। दूसरा क्या है कि अगर x माइनस 1/x बराबर 7 दे रखा है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसमें फार्मूला है कि चूंकि अगर x माइनस 1/x बराबर p दे रखा है तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा p² प्लस 2। ठीक है, और अगर यही हमें x प्लस 1/x बराबर p दिया होता तब हमारा x² प्लस 1/x² बराबर होता p² माइनस 2। ठीक है, तो इस चीज दोनों तरीके से सवाल पूछेगा, कभी x माइनस 1/x दे देगा तो कभी x प्लस 1/x देगा। तो जब x प्लस माइनस 1/x देगा तो ये जो भी वैल्यू देंगे उसका वर्ग करके 2 जोड़ देंगे, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू देगा तो जो भी वैल्यू दी जाएगी उसका वर्ग करके 2 घटा देंगे। इस तरह से माइंड में रखेंगे और सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर 7, तो ये हमारा p हो गया, 7p हो गया। तो जब माइनस दिया है तो क्या करते हैं हम इसका वर्ग करके 2 जोड़ लेते हैं। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² प्लस 1/x² कितना होगा, जो भी वैल्यू देंगे इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। तो यानी कि 7² प्लस 2, 7 × 7 = 49 प्लस 2 बराबर 51 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख लेंगे फार्मूले को कि जब भी इस टाइप से वैल्यू देंगे तो इसकी जो वैल्यू देगी इसका वर्ग करके 2 जोड़ देंगे। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दी है
या इस x की जगह a भी दे सकते हैं, a माइनस 1/a कर दें, ठीक है। कोई भी ऑप्शन, कोई भी जो है संख्या यहाँ पर दे सकते हैं, बस इतना याद रखना है x माइनस 1/x की फॉर्म में ही हो, या a माइनस 1/a भी दे सकते हैं, या y माइनस 1/y भी दे सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस फार्मूले से सेकंड में आंसर निकल आएगा, ठीक। और इस तरीके के सवालों को पूरी तरह से अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए मैंने ये चैप्टर जो पढ़ा रखा है उसके वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसका पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे, जिससे ये और मजबूत हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि यदि a धनात्मक है, a क्या है, धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, और a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमको 7 दे रखी है, तो a³ प्लस 1/a³ का मान हमसे पूछा है, ठीक। तो देखिए, अगर हमको ये पता हो, चूंकि अगर हमको a प्लस 1/a की वैल्यू अगर हमको p दे रखी है, मान के चलो ये p, ये फार्मूला है, a प्लस 1/a की वैल्यू अगर p दे रखी है तो a³, इसलिए a³ प्लस 1/a³ बराबर हो जाता है हमारा p³ माइनस 3p, ठीक है। तो अगर हमें, अब हमको a² प्लस 1/a² की वैल्यू दे रखी है, तो अगर हमें इसकी सहायता से ये वाली वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये तो जो है इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। जब वैल्यू निकाल लेंगे तो p³ माइनस 3p वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक। अब कैसे इसको, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, चूंकि a² प्लस 1/a² बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब हमने देखा यहाँ पर अगर हम दोनों और 2 जोड़ दें, क्योंकि ये a प्लस 1/, देखिए ये a² प्लस 1/a² जो होता है, इसे a प्लस, यहाँ पर हमको क्या लाना है, a प्लस 1/a की वैल्यू लानी है, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बनाना है। उसके लिए दो की जरूरत पड़ेगी, 2ab की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम दोनों और 2 जोड़ देंगे। जब दोनों और 2 जोड़ेंगे तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 इधर भी जोड़ दिया और 2 इधर भी जोड़ दिया। अब ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और ये 7 और 2 9 हो गया, ठीक। अब ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 9 को हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a प्लस 1/a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और जब a प्लस 1/a बराबर 3 आ गया, और हम जानते हैं a प्लस 1/a अगर p हो तो a³ प्लस 1/a p³ माइनस 3p होता है। तो इसको अगर हम p ले लें तो ये p, तो a³ प्लस 1/a³ किसके बराबर हो जाएगा, p³ माइनस 3p, यानी p हम 3 है यहाँ पर, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27 माइनस 9 बराबर 18 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कभी कभी फार्मूले में सवाल को इस तरीके से भी दे देंगे कि हमको उसमें फार्मूले में बनाना होगा। तो अगर हमको फार्मूले अच्छी तरह से कंटेस्ट हैं तो हम आसानी से तुरंत उसको पकड़ लेंगे कि यहाँ पर 2 जोड़ लेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ लेंगे, ये a प्लस 1/a की वैल्यू आ जाएगी। जब a प्लस 1/a p के बराबर है तो a³ प्लस 1/a³ p³ माइनस 3p के बराबर रखकर आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा और 5वां सवाल, ठीक। चौथा सवाल क्या है कि यदि a प्लस 1/a यानी कि a प्लस 1/a की वैल्यू हमको माइनस √3 दिया है, तो a³ प्लस 1/a³ का मान निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब a प्लस 1/a की वैल्यू दी, अगर हम p होता है, a प्लस 1/a बराबर p होता है, तो a³ प्लस 1/a³ किसके बराबर होता है, a³ प्लस 1/a³ होता है हमारा p³ माइनस 3p, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमको p की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस √3, तो यानी कि माइनस √3 का क्यूब और माइनस 3 गुणा p की वैल्यू कितनी है, माइनस √3। इसको जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 की 3 बार जब गुणा करेंगे
√3 की 3 बार जब गुणा करेंगे तो √3 3 -3 √3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और √3 की गुणा 3 और फिर √3। ठीक, तो ये होगी गुणा, तो ये हो गया हमारा -3 √3 और माइनस माइनस प्लस 3 √3, 3 √3 आएगा। ठीक, अब ये माइनस के 3 √3 है, ये प्लस के 3 √3 आपस में कट जाएंगे, बराबर कितना आ गया 0 आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हमको सूत्र याद है कि a + 1/a p होता है, तो aq + 1/aq कितना होगा pq - 3p, जहाँ p बराबर जो भी वैल्यू देंगे उसको इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं 5वें सवाल पर। यदि a - 1/a बराबर 5 तो a² + 1/a²। ये भी मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब a - 1/a 5 है तो a² + 1, अगर a - 1/a अगर यहाँ पर p है, मान लो p है, तो a² + 1/a² कितना होता है a² + 1/a² बराबर होता है हमारा p² + 2। p की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 + 2 यानी कि 27 आंसर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से ये फार्मूले याद रखेंगे तो सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक, छठा सवाल क्या है कि a + 1/a बराबर 5 दे रखा है, यानी भाई हम p ले लेंगे इसको, a + 1/a बराबर p दे रखा है, तो a4 + 1/a4 की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो हमको फार्मूला क्या पता था कि अगर a² + 1/a बराबर p, तो a² + 1/a² बराबर हमको दिया पता है p² - 2, यही तो पता है हमको। लेकिन हमसे पूछा क्या है a⁴ + 1/a⁴। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम a² + 1/a² निकाल लेंगे। कैसे, डायरेक्ट पूरा फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला को माइंड में रखेंगे, शॉर्ट से करेंगे। देखिए पहले क्या है a² + 1/a², कितना p² - 2, दिमाग में फार्मूला है p² - 2, p का मतलब जो वैल्यू दी है यानी 5 का 25, 5 का स्क्वायर -2 यानी कि 5 का स्क्वायर -2 यानी 25 - 2 यानी कि 23 हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम a मान लेंगे, यानी कि अगर हम a² का 4 कैसे आएगा, अगर a² के ऊपर स्क्वायर लगा दें और ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो बराबर कितना हो जाएगा। अब ये हमारा xp हो गया, अब ये हमारा a हो गया, इसको अंदर को अगर हम केवल a मान लें, इसको अगर हम केवल a मान लें और इसको a मान लें तो इसकी वैल्यू कौन हमारी p हो जाएगी। जैसे यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू p मानी थी, तो अब हम इसको a मान लें, इसको a मान लें, तो इसकी वैल्यू हम कौन p ले लेंगे, और जब इसकी वैल्यू p ले ली तो फिर जैसे इसका स्क्वायर p² - 2 लिखा तो ऐसे इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो इसका मतलब ये वाली p की वैल्यू का भी स्क्वायर -2 यानी कि p² - 2 करना पड़ेगा, यानी कि 23 का स्क्वायर -2। 23 का 2 स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 23 की 2 बार गुना, 23 × 3 = 69 की 9, 23 दूनी 46, 23 × 69 की 9, 52, 529 हो जाएगा, यानी कि 529 - 2 यानी कि 527 आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरीके से इसी फार्मूले से जो है a4 भी निकल जाएगा। अगर इसके आगे a6 भी दिया होता है a⁴ + 1/a⁴ वो भी निकल जाता। इस टाइप का भी सवाल आएगा, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि a - a/a बराबर 6 दे रखा है तो a⁴ + 1/a⁴ का मान निकालना है। ठीक, इससे पहले वाला छठा वाला सवाल क्या था, उसमें हमें a + 1/a दे रखा की वैल्यू दे रखी थी और हमसे पूछा यही था a⁴ + 1/a⁴। तो जब वहाँ a + 1/a था तो हमने p² - 2 लगाया था। अब यहाँ पर चूंकि a - 1/a अगर p दे रखा है
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए की पावर 4 प्लस 1 बटा ए की पावर 4। तो इसके लिए पहले हम ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर निकालेंगे। ए जब ए माइनस 1 बटा ए पी है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, ए बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, इसको हम पी मान लेंगे, बराबर पी स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 2 यानी कि 36 और 2 38। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। ठीक, अब हमने देखा कि हमें इस ए की पावर 4 प्लस ए 1 बटा ए की पावर 4 लाना है। तो हम अगर इसको स्क्वायर कर लें, इसको हम ए मान लें, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का स्क्वायर, और अंदर की संख्या को पूरे को ए मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ए का स्क्वायर प्लस 1 बटा ए का स्क्वायर, अगर और इसको ए मान लें, इस पूरे को ए मान लें, तो यानी कि ये तो हो गया हमारा ए प्लस 1 बटा ए बराबर पी, इसको पी मान लें, ए प्लस 1 बटा ए बराबर पी, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान कितना होता है, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब हम इस वैल्यू को इसमें इसको पी मान के पी स्क्वायर माइनस 2 में रखेंगे, यानी कि 38 का स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1444 माइनस 2। जब इस 1444 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1442 आंसर आ जाएगा। तो डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बटा ए बराबर 3, तो a की पावर 6 प्लस 1 बटे ए की पावर 6 का मान पूछा है। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि a प्लस 1 बटा ए बराबर, अगर हमें p दे रखा है तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, मैंने बताया था कि पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए ए प्लस 1 बटा ए बराबर 3 दे रखा है, इसको हम पी ले लेंगे, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पी हमारा 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब 3 तिया 9 माइनस 2, 9 में से तो हो गया 7, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर हमको 7 मिल गया। ठीक, अब हमसे पूछा किसका मान है, ए की पावर 6 प्लस 1 बटे ए की पावर 6 का मान। ठीक है, तो 6 यहाँ पर कैसे आएगा, अगर हम 3 इसका क्यू कर दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, तो इसका मतलब क्यू कर देंगे, तो इसका मतलब हम इसको क्यू कर देंगे, ए स्क्वायर का क्यू प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का क्यू। ठीक, जब हम इसका क्यू करेंगे तब क्या आएगा, देखिए चूंकि a प्लस 1 बटा ए बराबर हो, अगर p है तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यूब, 1 बटा ए क्यू बराबर होता है पी क्यू माइनस 3p। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम a मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो अगर इसको a मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर a प्लस 1 ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू बराबर जो है पी क्यू माइनस 3p होगा, और चूंकि हमने a इस पूरे अंदर वाले को a मान लिया तो ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, जब हमने इसको ए क्यू माना है
तो ये हमारा ये जो स्क्वायर है ये क्या हो गया हमारा, ये a प्लस 1/a, क्योंकि स्क्वायर को हमने a माना तो a प्लस 1/a बराबर 7 दे रखा है। इसका मतलब ये 7 को अगर हम p मान लें, इस 7 को अगर p मान लें और इसको a मान लें तो a³ प्लस 1/a³ बराबर कितना होगा, p³ माइनस 3p। इसका मतलब p की जगह जो 7 है इसका 7³ माइनस 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी a की पावर 6 बराबर, इसका खोल देंगे 7 343 आ जाएगा इसका क्यूब माइनस 21। इसको हटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3 का 3, यानी 322 आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अगर a प्लस 1/a बराबर 3 दे रखा है और a की पावर 6 अपॉन a की पावर 6 पूछा हमसे, तो हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसकी सहायता से ये निकाल लेंगे, फिर ये वाला प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस a² प्लस 1/a² को a मान के चलते हुए फिर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 3, xy बराबर 2 तो x³ y³ का मान हमसे पूछा है। तो देखिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा हल्का और हलवा दिखाई दे रहा है। कैसे कि जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और x इंटू वाई बराबर 2 दे रखा है। तो अगर हम x बराबर 2 ले लें और y बराबर 1 ले लें तो हमें दोनों समीकरण संतुष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पर x की 2 रखें प्लस यहाँ एक y की जगह 1 रखें तो 2 और 1 3, ये वाली समीकरण भी संतुष्ट हो गई। अगर यहाँ पर 2 रखें और गुणा इंटू का निशान है, गुणा 1 रखें तो 2 × 2, ये वाली भी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो जब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है इन्हीं वैल्यूओं को रखकर हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, x की जगह 2 रखें, x³ y माइनस y³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कभी वैल्यू रख के भी हम सवाल निकाल सकते हैं, बशर्ते वो वैल्यूएं जो भी समीकरण दे रखी हैं वो वैल्यूएं जो है समीकरण को संतुष्ट कर रही हैं। अगर समीकरण को संतुष्ट कर रही हैं तो हम कोई बिना फार्मूला लगाए डायरेक्ट उन वैल्यूओं को रख के भी सवाल निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। a² माइनस b² की वैल्यू 10 दे दी, ab की वैल्यू 4 दे दी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछा है। तो देखिए इसका फार्मूला है क्या कि चूंकि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर होता है a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। जब भी a² माइनस b² की वैल्यू दे दें और ab की वैल्यू दे दें और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू पूछ लें तो ये फार्मूला है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे, a² माइनस b² का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको 10 दे रखी है तो यानी कि इसकी जगह 10 रख देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ इसकी जगह 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 गुणा 4 चौक 16, यानी कि 100 प्लस 32 बराबर 132 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे और इस टाइप का जब भी सवाल आएगा इसको हल लगा के इसको हल कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल 11 पर। प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या है कि हमको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 9, x² प्लस y² की वैल्यू 41 दे रखी है
और एक्स क्यू वाई क्यू प्लस वाई क्यू का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये फार्मूला देख लेंगे क्या है। ठीक है, देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है हमारा, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यू, ठीक है, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए की जगह x है और b की जगह y है। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू तो दे रखी है, इसको उठा के यहाँ रख लेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू भी दे रखी है, इसको उठा के यहाँ रख लेंगे। लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं दी है एक्स वाई की, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इसकी वैल्यू हम इससे निकालेंगे जो ये दे रखा है। कैसे? देखिए, चूँकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 9, तो ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू भी दे रखी है 41, इसकी जगह 41 रख देंगे, प्लस 2xy। तो इसलिए ये हमारा 81 हो गया, ये हमारा हो गया 41 प्लस 2xy। इसलिए 2xy बराबर 81 माइनस 41, इसको उठा के दे लेंगे माइनस के। 2xy बराबर 1 में से 8 40 आ गया, 2 20 40 से कट गया, यानी कि xy की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। यानी कि इसकी सहायता से हम xy की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसी फार्मूले में रख देंगे, इसलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यू यानी कि 9 का क्यू माइनस 3 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 20, और उसके बाद इंटू फिर गुणा एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 निम 81 निम 729 हो गया, माइनस 20 तिया 60 और निम 60 निम कितने होंगे? 9 तिया 27 दूनी 54, यानी कि 540। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 का 9 ही आ गया, 12 में से 4 गई 8 हो गया, और यहाँ 6 में से 5 गया 189 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये फार्मूला जब लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू जो एक्स वाई की वैल्यू रह जाएगी वो हम इससे निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और इससे निकाल के आंसर निकाल देंगे। ठीक, अब चलते हैं 12वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 12वां सवाल। ठीक है, 12वां सवाल क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 9 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 29 दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेंगे क्या है। देखिए, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम इस मान को निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमको देखेंगे इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है। देखिए, हमको a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 9, रख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ये भी रख लेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमको नहीं दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। कैसे? चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फार्मूले की सहायता से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 9, तो ये तो हमारा हो गया 9 का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 29, इसकी जगह 29 रख देंगे, प्लस 2 गुणा ये, इसकी वैल्यू निकल जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए कितना आ गया? 9 में 81 हो गया, बराबर 29
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 81 माइनस 29 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या इसे घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5 इंटू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 26 हम 52 से कट जाएगा, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ जाएगी। ठीक, अब इसी वैल्यू को उठा के हम इसमें रख के मान निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर कितना, पहले ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, इसका मान कितना है 9, तो 9 लिख लिया। ठीक, इंटू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 29, या 29 रख लेंगे, फिर माइनस, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है, ये है 26, तो ये मान यहाँ उठा के 26 रख लेंगे। ठीक, तो ये 9 गुणा 29 में से 26 गए 3, 9 तिया 27 आंसर आ जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कौन कौन से फार्मूले, एक इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और एक इस वाले फार्मूले का उपयोग करके, इन दोनों फार्मूले का उपयोग करके इस पूरे सवाल को हल करेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 13वां सवाल। ठीक है, 13वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि x बराबर √6 - 1 बटे √6 प्लस 1 तथा y की वैल्यू दे रखी है √6 + 1 बटे √6 - 1, तो 3x² + 5yxy प्लस 3y² बटे 3x² - 5xy प्लस 3y² का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो हम देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, क्या आएगा कि 3x², देखिए इसको 3x² और 3y² को दोनों में 3 कॉमन करके, कॉमन लेते हुए लिख लेते हैं, दोनों में 3 कॉमन लेते हुए लिख लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x² प्लस y² आ जाएगा और प्लस 5xy बटे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ दोनों में कॉमन लेके, इसमें 3 कॉमन लेके लिखा, इसमें तो ये तो 3 इंटू x² प्लस y² और माइनस 5xy। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमको x² प्लस y² की वैल्यू पता होनी चाहिए और xy की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम x² प्लस y² की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको सरल करना पड़ेगा पहले में। ठीक है, अब इसको सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले x को सरल करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी, √6 - 1 बटे √6 प्लस 1। इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, इसलिए x बराबर संयुग्मी का मतलब √6 प्लस 1 का संयुग्मी क्या हो जाएगा, √6 - 1, यानी कि √6 - 1 ये वाला और √6 - 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो √6 प्लस 1 इंटू √6 - 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब a माइनस बी, देखिए √6 - 1 √6 - 1 ये हो गया हमारा √6 - 1 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी a माइनस बी यानी कि √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे, तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab बटे ये a² से रूट कट जाएगा, तो यहाँ 6 - 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कटा है 6 प्लस 1 माइनस 2√6 बटे 6 में से 1 गया 5। ठीक, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 6 × 7 माइनस 2√6 बटे 5। ठीक, अब हमने देखा कि जब x की वैल्यू कितनी है, तो √6 - 1 बटे √6 प्लस 1, और y की वैल्यू ठीक इसकी उल्टी है, y की वैल्यू क्या है, ठीक इसकी उल्टी है, √6 प्लस 1 ऊपर कर दिया, √6 - 1 नीचे कर दिया। तो इसका मतलब है y की वैल्यू हमें यहाँ पर अगर
यहाँ पर अगर ये √6 - 1 ऊपर है तो यहाँ माइनस आ गया। अगर यहाँ √6 + 1 ऊपर दे रखा है, वो वैल्यू वही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे 7, यहाँ प्लस कर देंगे प्लस 2√6/5। तो इसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी, बस अंतर इतना है, यहाँ माइनस आ रहा है, y की वैल्यू में प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस है, यहाँ ऊपर प्लस है, यहाँ नीचे प्लस है, यहाँ नीचे माइनस है। ठीक, तो x y दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब x² की वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए x² कितना हो जाएगा, इसका 7 - 2√6 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, यानी कि पूरे का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर में खोल लेंगे, तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर, a² + b² -2 गुणा 7 गुणे 2√6 बटे 25 हो गया। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 49 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट कटेगा, 4 × 6 = 24 - 2 × 7 = 14 दूनी 28 √6 बटे 25। तो x² बराबर आ जाएगा, इसको तो जोड़ लेंगे, 9 × 4 = 13 की 3, 4 × 2 = 6 और 1 = 7 -28 √6 बटे 25। ये हमारी x² की वैल्यू आ गई। तो देखिए y² की वैल्यू भी वही आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 7 - 2√6 बटे 5 थी, तो x² की वैल्यू 73 - 28 √6 बटे 5 आ गई, 25 आ गई। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर था, अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर बनेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी वैल्यू जुड़ेंगे और लास्ट में माइनस का आएगा और गुणा होगी, 2ab होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, जब x² की वैल्यू ये है तो y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल यही रहेगी, 73। यहाँ बस इतना अंतर होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 28 √6 बटे 25, क्योंकि y में भी 5 है। ठीक, दोनों वैल्यू हो गई। अब x² y² की वैल्यू तो पता चल गई। अब x y की हम निकाल लेंगे, तो ये x × y, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √6 - बटे √6 + 1, √6 - 1 बटे √6 + 1, इंटू का मतलब गुणा, y की वैल्यू कितनी है, √6 + 1 बटे √6 - 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर 1, यानी कि x × y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, तो हमको x² की वैल्यू पता चल गई। ठीक, x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये, y² की वैल्यू कितनी आ गई, ये, और xy की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब क्या करेंगे कि हम x² + y² की वैल्यू भी निकालेंगे। तो x² + y² बराबर कितना, x² की वैल्यू कितनी दे रखी, 73 - 28 √6, 73 - 28 √6 बटे 25, और प्लस y² की वैल्यू कितनी है, 73 + 28 √6, 73 + 28 √6 बटे 25। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, इन दोनों को जो नीचे समान संख्या है तो दोनों को जुड़ जाएंगे, 73 - 28 √6 प्लस 73 + 28 √6 बटे पूरे का 25। ये तो आपस में कट जाएंगे, 73 कितने हो गए, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 146 बटा 25 आ गया। यानी कि x² + y² बराबर आ गया 146 बटा 25। ये वैल्यू हमारी x² + y² की आ गई। ठीक, अब हमें ये x² + y² और xy, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को उठा के इसमें रख के इसका आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इधर थोड़ा सा मिटा दें, उसके बाद करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाले, पहले इसको 3 रख लेंगे, 3 गुणा, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें कितनी है, 146 बटे 25। तो 146 बटे 25 रखेंगे, प्लस 5 गुणे xy की वैल्यू कितनी है, 1 बटे, फिर यहाँ 3
गुणे 146/25 यहाँ भी रखेंगे क्योंकि ये भी x² y² है, माइनस 5 गुणे 1, यानी कि ये 5 गुणे 1, 5 गुणे 5 ही हो जाएगा। अब 3 से गुणा कर देंगे इसकी, तो 3 से 18 की 8, 3 चौक 12 और 1 13 की 3, 3 गुणे 3 और 1 4, 438/25 प्लस 5 गुणे 5 हो गया, और ये भी 438/25 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए 425 पंजे 125, यानी कि 438 प्लस 25 पंजे 125 बटे 25, फिर बटे 25 पंजे 125, यानी कि 438 माइनस 125 बटे 25। ठीक है, ये 25 से 25 कट जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास, 438 और 125 कितना हो गया, 8 5 13 की 3, 8 5 13 की 3, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 1 5, 563 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 5 13 की 3, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 563/313 आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 563, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। ग्रुप डी के पेपर में वर्ष 2018 की परीक्षा में यह आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जरूर करवाया है। सवाल रिपीट भी हो सकते हैं, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, तो इसका मान पूछा है हमसे x³ प्लस y³ प्लस 3xy माइनस 1 का। ठीक है, तो इसकी सहायता लेंगे। देखिए, चूंकि x प्लस वाई बराबर 1 है, दोनों और घन कर लेंगे, यानी कि x प्लस वाई का इधर भी क्यू कर लेंगे और इधर भी क्यू कर लेंगे। जब इधर क्यू कर लेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यू हो गया, इसको a प्लस बी का होल क्यू खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यू किसके बराबर होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, बराबर 1 की घात 3 खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इसमें रख देंगे। तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy, जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 3xy की गुणा 1 से होगी तो यही आ जाएगा बराबर 1। या इसको लिख लेते हैं, चलो, गुणा 1 बराबर 1। तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy की 1 से गुणा करेंगे, 3xy बराबर 1। ठीक, अब हमसे पूछा है कि 3x³ प्लस y³ प्लस 3xy माइनस 1 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर -1 होता तो वैल्यू आ जाती, तो हम दोनों और -1 कर देंगे। तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy, इधर -1 कर दिया और इसमें भी -1 कर दिया, तो इधर क्या, ये तो कट के बराबर 0 आ गया, और तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 0 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 15वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो a² प्लस b² प्लस c² बटे a² माइनस bc का मान पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसी को ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसी की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक, तो देखिए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो इसलिए b प्लस सी बराबर कितना, इसको उठा के इधर ले आएंगे, a को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस के a हो गए। अब दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे, तो b² प्लस c² प्लस 2bc बराबर इसका स्क्वायर माइनस a² ही हो जाएगा। अब हमने क्या करेंगे कि देखिए, हमको a² प्लस b² प्लस c² भी लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर a² जोड़ना चाहिए, तो दोनों और a² जोड़ देंगे, यहाँ भी a² जोड़ देंगे और यहाँ भी a² जोड़ देंगे। जब ये जुड़ गया तो ये तो हो गया हमारा कितना, a² प्लस b² प्लस c², इस 2bc को उठा के इधर ले आएंगे,
तो बराबर ये जोड़ के कितने हो गए 2a² और ये 2bc को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा a² माइनस bc। अब हमने देखा नीचे इसके a² माइनस bc है, तो इसको उठा के हम इसके नीचे ले आएंगे, तो a² प्लस b² प्लस c² बटे इसको जब नीचे लाएंगे a² माइनस bc, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, यही पूछा है हमसे, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसकी सहायता से बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम यानी कि 16वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल देख लेते हैं, यानी कि 16वां सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो 16वां सवाल क्या है कि यदि x बराबर 0.250, x बराबर 0.250, तो हमें अंडर रूट 9x² माइनस 6x प्लस 1 फिर प्लस 4x का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए इसकी सहायता से मान निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको पूरा, 9x² माइनस 6x प्लस 1 और प्लस 4x। 4x रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है। ठीक, अब हमने देखा इसको अगर हम लिख लें इस तरीके से 1 प्लस 9x² माइनस 6x प्लस 4x, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर अगर ये हो गया, ये प्लस ये 3x का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस 4x। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा किसी का पूर्ण वर्ग बन रहा है। किसका, देखो a² प्लस 3x का स्क्वायर 9x² माइनस 2 3 6 कम 6x। ठीक है, यानी कि ये बन रहा है हमारा किसका, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ a कितना है 1 है और b क्या है 3x है, यानी कि 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, प्लस 4x, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस 3x प्लस 4x। तो अब ये 4x में से माइनस के 3x गए तो 1 प्लस x आ गया। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 0.250, तो 1 प्लस 0.250 रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.250 आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा मान सही है, डी वाला आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, डी वाला। ठीक, तो इस तरीके से आज जो है बीजगणित के रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने 16 सवाल जो है बीजगणित के सूत्रों पर आधारित कराए हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं और जो ग्रुप डी की परीक्षा में लास्ट ईयर आ भी रखे हैं। कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से भी रखे हैं, कुछ 80% सवाल इन 16 में से कम 12 सवाल ऐसे भी हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इन सवालों को कर लेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।